का मूल्यांकन भी होना चाहिए। क्या 20 साल में शराबबंदी से कितना घाटा है, कितना बेनिफिट है, और निश्चित रूप से एक नया कानून बनना चाहिए और तरीका शराबबंदी का चेंज होना चाहिए। शराबबंदी पर एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं पप्पू यादव। नमस्कार, इस देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। पप्पू यादव ने शराबबंदी को लेकर के कहा है कि देखिए, शराबबंदी का विचार नीतीश कुमार का बिल्कुल ठीक था, लेकिन हर साल मूल्यांकन होना चाहिए। टाइम टू टाइम मूल्यांकन होगा तो पता चलेगा कि आखिर क्या गड़बड़ियां हैं, क्या दिक्कत है। तो ऐसे में मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं अब शराबबंदी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, शराब फिर से शुरू होनी चाहिए। कई सारे नेता भी इसकी बात कर चुके हैं और शराबबंदी को लेकर के अभी खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच अब देखिए कि पप्पू यादव ने भी इस पर अपना बयान दिया है और कहा है कि शराबबंदी में सब कुछ ठीक था, लेकिन हाँ, मूल्यांकन नहीं किया गया, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी थी। और ये सब बातें जो है रिपोर्ट आने के बाद, यानी कि NACER का जो रिपोर्ट आया है उसके बाद से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। वहीं आपको बता दें, पप्पू यादव ने ललन सिंह को लेकर के भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह और संजय झा जो है इसी तरीके से बात करते रहते हैं, उन्होंने लफंगा बोल दिया, तो इस पे पप्पू यादव भड़क गए थे। और इसके अलावा मंगल पांडे वाला जो जिक्र था वो भी किया गया कि हाँ, मंगल पांडे ने बड़ा घोटाला किया, 300 करोड़ का डस्टबिन लेकर के आए। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मंगल पांडे की बात नहीं है, नगर पालिका, नगर निगम में जितने भी अधिकारी हैं वो सब गड़बड़ी करते हैं और इसको लेकर के वो कई बार लेटर भेज चुके हैं। जरा सुनिए कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। उनके बयान के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। तो संजय झा ने कहा लफुआ है, उनके पास कोई काम नहीं है। देखिए, दरअसल में संजय बाबू ललन बाबू को अपदस्थ करना चाहते हैं। नीचे कोरोना में घुसा दिया और नए मंत्रिमंडल में संजय झा जी चाहते हैं ललन बाबू अब स्वस्थ नहीं करवाए, उन पर नोटिस भेजे। चलिए, अच्छी बात है। JDU सरकार में है, नीतीश कुमार जी का रेस्पेक्ट सबको करना चाहिए। नीतीश कुमार जी के विचारों पर कोई सवाल नहीं है, विचार सही है, विचार सही है नीतीश कुमार जी का, लेकिन जरूरी नहीं है जब भी कोई कानून बनता है उस कानून का समय समय पर मूल्यांकन भी होता है कि क्या सही क्या अच्छा, इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। क्या 20 साल में शराबबंदी से कितना घाटा है, कितना बेनिफिट है, और निश्चित रूप से एक नया कानून बनना चाहिए और तरीका शराबबंदी का चेंज होना चाहिए। खरीदा गया मंगल पांडे के रीजन में, सर, मंगल पांडे जी के रीजन में नहीं, नगर निगम में जो भी मिनिस्टर थे, नगर निगम के कर्मचारी, महानगर पालिका के कर्मचारी, इन लोगों ने बक्सा से लेके झाड़ू पोछा अरबों खरबों रुपया लूटा है। प्राइम मिनिस्टर को मैं 100 लेटर दे चुका हूं, सदन में 10 बार मैं ये मामला उठा चुका हूं कि अस्पताल और नगर महानगर निगम, और मैं वर्तमान में नीतीश मिश्रा जी को जांच के लिए मैं 2 बार लेटर दे चुका हूं। इसके पहले भी बीजेपी के ही सारे मिनिस्टर थे, नगर निगम में जब भी आए 1000, 1100 का, 800 का सामान 15,000, 20,000, 30,000 में खरीदा गया है। बड़ा घोटाला है और यह घोटाले को लेकर के हम ऋषु सिन्हा को लेके फाइल कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इन घोटाले को लेके कल ही मेरा फाइल हो चुका है पप्पू यादव के नाम से, आप देख लीजिए। मैं नगर महानगर निगम, ये सिर्फ मंगल पांडे जी का सवाल नहीं है, जो भी मिनिस्टर नगर निगम के बने और स्वास्थ्य विभाग में बने, सभी मिनिस्टर ने लूट मचा रखा था। सबकी इंक्वायरी होना चाहिए और सेक्रेटरी लोगों ने कितना पैसा कमाया उसको जेल भेजा जाना चाहिए। तो संजय झा ने कहा लफुआ है, उनके पास कोई काम नहीं है। देखिए, दरअसल में संजय बाबू ललन बाबू को अपदस्थ करना चाहते हैं। नीचे कोरोना में घुसा दिया। और नए मंत्रिमंडल में संजय झा जी चाहते हैं ललन बाबू अब स्वस्थ नहीं। अगर कुछ बोलेंगे तो पोल खोल के रख देंगे। बहुत अच्छा, मेरा भाई है, बिहार में सर किन्हीं के कंधों पर रख करके पकड़, मेरा भाई। रिपोर्ट सामने आया शराबबंदी को लेकर, महिलाएं का अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, उसमें कहा जा रहा है फायदा नहीं हो रहा, होनी चाहिए क्या? शराब से ज्यादा तो ड्रग्स चला गया है लोगों के जीन में, खून में।
और हम तो कहेंगे कि शराबबंदी का तरीका बदलना चाहिए। शराबबंदी मंदिर के स्कूल के पास शहर में ना हो, लेकिन जो 5 स्टार 7 स्टार होटल है ब्लॉक में ना हो, लेकिन तरीका चेंज करके जो शराबबंदी सही माने में 3 बेनिफिट है। एक, नेताओं को, पदाधिकारी को और बाहर के स्टेट को हम रेवेन्यू दे रहे हैं और हमारी रेवेन्यू खत्म हो गई और शराब पहले से भी ज्यादा बिक रहा है। शराब के पूरा पैसा नेता, पदाधिकारी, माफिया और दूसरे स्टेट को मिल रहा है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मंत्री में आ जाएंगे, रहेंगे तो नीतीश बाबू का ख्याल रखेंगे। मिथिला और मैथिली का जो संस्कार है वह अमर्यादित भाषा का नहीं है। संजय बाबू के बारे में अरुण जेटली के पहले से लेकर आज तक के इतिहास जो रहे हैं वो सबको पता है कि संजय बाबू अरुण जेटली के पहले से लेकर आज तक उनका राजनीतिक सफर नीतीश जी के साथ, अरुण जेटली जी के साथ कैसा और क्यों रहा। इसीलिए नेशन सूत्र चढ़ाओ मत उस पर। राहुल गांधी जी हटा दो। दिन का नींद तो छीने ही हैं, रात का भी चैन और नींद बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी का छीन चुके। तो बीजेपी में, जदयू में नंबर बनाने की जो सिलसिला है वो जारी है। ललन बाबू को समझ लेना चाहिए कि उनकी कुर्सी खतरे में है। संजय झा जी ललन राव से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप सर धरना प्रदर्शन पर जा रहे हैं, उसको लेके एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको पटना नहीं बल्कि रांची जाना चाहिए, वहां पर छात्रों पर लाठीचार्ज की जा रही है। अब पहले तो ये समझ लें एनडीए वाले कि बाहर के बंगाल के गुंडे बुला के मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से न डरे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जा। बीजेपी के कंपनी का पूरा साजिश था झारखंड को अस्थिर करने का, जिस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इंक्वायरी बैठा दिया है। वो उत्तर प्रदेश की वो कंपनी थी ऑनलाइन वाली, और मैं इस पक्ष में हूं कि जितनी भी एग्जामिनेशन का प्राइवेट रिसोर्सेस है, ऑनलाइन का एग्जामिनेशन है, उसको अविलंब बैंड कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। हमारे बच्चे का भविष्य किसी भी कीमत पर आउटसोर्सिंग ऑनलाइन प्राइवेट कंपनी का नहीं हो सकता। इस पर अविलंब प्रतिबंध लगाए, क्योंकि हैकर तो हैक कर लेता है इस प्राइवेट कंपनी के सारे, तो पूरा हैकर को आजादी मिली हुई है और पूरा का पूरा एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया। राहुल गांधी जी डेली बच्चों से बात कर रहे हैं। सवाल उठता है कि डोमिसाइल मुद्दा लागू करो बिहार में, नहीं करोगे तो बिहार बंद करेंगे। हर कीमत पर डोमिसाइल मुद्दा लागू करो, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हर कीमत पर सीबीएसई का एग्जामिनेशन जो बोर्ड है वह अंक जुड़े मेरे बिहार के बच्चों के साथ। हमारे बोर्ड का अंक क्यों नहीं जुड़ रहा है भाई? यूजीसी और नेट्स को क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या बिहार में वाइस चांसलर बनने के लिए कोई एक व्यक्ति एलिजिबल नहीं है? सारे वाइस चांसलर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बाहर से, इतने विद्वान है ये लोग। पैसा दे करके वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, पैसा लेकर के वाइस चांसलर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कमेटी लाकर हमारे बिहार के बच्चों को खत्म किया जा रहा है।
प्रोफेसर लोग प्रमोशन को लेके, यूजीसी के नॉर्म्स को लेके, उम्र को लेकर 55-56 उम्र क्यों नहीं, 65 उम्र क्यों नहीं, इन मुद्दों को लेके भूख हड़ताल पर है। हमारे 2 बच्चे अस्पताल चले गए, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। 8 लाख नौकरी, कौन सा नौकरी दे दिया 8 लाख भाई? कहा सूप बाजे तो बाजा, चलनियो बाजे। एक आदमी 10,000 नौकरी, बाप रे बाप, झूठ का ठेकेदारी लिए है ये बहुरूपिया लोग। इतना बहुरूपियागिरी, इतना झूठा बहुरूपिया नेता बिहार में पैदा हुआ, कहीं और भरत तिवारी के परिवार को एक सरकारी